हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप या अमेरिका हाल फिलहाल में सिर्फ इसी बात में मशगूल है, इसी बात में व्यस्त है कि वो किस देश को टारगेट करके वहां का ऑयल वहां से निकाल सके। इसी क्रम में पहले वेनेजुएला को उन्होंने टारगेट किया और उनके जो राष्ट्रपति थे उनको ले जाकर भाई न्यूयॉर्क में रख लिया और वहां पे अभी ट्रायल चल रहा है। ये हम सभी को मालूम है। दूसरे क्रम में पहले ईरान को भी सोचा था वेनेजुएला से पहले एक कंट्रोल करने का, उस समय इजराइल का यूज किया उस समय, और इजराइल ने कुछ बमबारी की, लेकिन उसके उसमें जस्ट अपोजिट ईरान ने भी वहां पर उसके जवाबी जब कार्रवाई की तो इजराइल की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ। तब से लेकर अभी तक इजराइल और ईरान का युद्ध एक प्रकार से स्थगित है। साथ ही साथ जो गाजा का पीस प्लान भी उसके बाद निकलकर सामने आया। लेकिन हाल ही में फिर से यूएस सोच रहा था कि यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा ईरान के अंदर, और उसने उसी के तहत प्रोटेस्ट भी स्टार्ट करवाई ईरान के अंदर। लेकिन उस प्रोटेस्ट का ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं, बल्कि इस प्रोटेस्ट की कीमत ईरान के लोगों को ही चुकानी पड़ी। इसमें जो अभी रिपोर्ट अलग अलग अभी निकल कर सामने आ रही है, उसमें ये बताया गया कि 3000 से ज्यादा लोग वहां पर जो वहां की जो गवर्नमेंट है उनकी गोलियों के द्वारा मारे गए, और इस हिसाब से ईरान ने अपनी प्रोटेस्ट को काबू में किया। ये ईरान का एक पहले से चला आ रहा एक प्रकार से हथियार है कि प्रोटेस्टर्स को डायरेक्टली गोली मारना स्टार्ट कर दो तो सीधी सी बात है प्रोटेस्ट काबू में हो ही जाएगी। और ईरान ने उसको ब्लैकआउट और इंटरनेट बंद करने के साथ किया। उसके बीच में एलन मस्क ने थोड़ा ट्राई किया कि उनको वहां के जो ईरान के लोग हैं उनको एक प्रकार से इंटरनेट दिया जा सके, लेकिन वो भी काम नहीं आया, क्योंकि ईरान ने जो सिग्नल ब्लॉकेज या जैमर है उन सारी चीजों का यूज किया जहां जहां पर भी उन्होंने कार्रवाई की। और उसके परिणाम ये हुआ कि ना वीडियो निकलकर सामने आए, और वहां की जो लोगों की जो एक प्रकार से हालात हुई वो भी बहुत बद से बदतर हो गई। फिर बाद में ईरान ने यह भी किया कि जो अमेरिका के समर्थन वाले लोग थे, जो अमेरिका को सपोर्ट करते थे, अगर वो सड़कों पर थे तो ईरान के कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहां की वर्तमान गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते थे। तो वो भी निकलकर सामने आ गए। वो निकलकर सामने ऐसे आए क्योंकि जैसे ही अमेरिका समर्थित जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि हम पर इस्लाम थोपा गया है, हम इस्लामी नहीं है, हम तो जोरोस्ट्रियन है, पारसी लोग हैं, और हमारा पूरा कल्चर अलग था, हमारा पूरा धर्म अलग था। लेकिन 1980-1989 का जो आंदोलन हुआ उसमें हमें इस्लाम जबरदस्ती स्वीकार कराया गया। बाकी अगर हम देखा जाए तो हम ओरिजिनल रूप से पारसी लोग हैं, ये जोरोस्ट्रियन जो एक धर्म को मानते थे। तो उनका ये कहना, तो जब ये चीजें आगे लगने लगी, साथ ही साथ वहां के जो मुख्य लीडर हैं उनके भी जो पुतले हैं वो जलाए जाने लगे, उनकी भी जो इमेजेस हैं वो जलाई जाने लगी। तो सीधी सी बात है ये ईरान के लिए एक खतरे की घंटी थी, और बात भी सही है। यूएस के पास अगर कोई अल्टरनेट वहां पर एक शासन करने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो आप बनी बनाई व्यवस्था को अगर तहस नहस करोगे तो पूरा देश एक प्रकार से कबीलों में बढ़ जाएगा, एक झुंडों में बढ़ जाएगा, और फिर एक अराजकता फैल जाएगी उस पूरे देश में। जैसा कि हमने यूक्रेन में देखा, सीरिया के अंदर देखा, लीबिया के अंदर देखा, और इराक के अंदर देखा। सारे देशों की बर्बादी का कारण एक ही है, वो है यूएस। और यूएस क्यों बर्बाद कर रहा है? क्योंकि यूएस पर इतना ज्यादा कर्ज है कि अगर यूएस ने चुका नहीं पाया तो यूएस की इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। और उस इकोनॉमी को कवर करने के लिए यूएस सोच रहा है कि क्रूड ऑयल पर कब्जा किया जाए और उसको जितने ज्यादा देशों को बेचा जाए, उससे पूरा का पूरा जो कर्जा है वो एक प्रकार से यूएस चुकाना चाहता है। अभी हाल फिलहाल में जो युद्ध के हालात बन रहे थे अमेरिका और ईरान के अगेंस्ट मीन्स अमेरिका और ईरान के बीच में, वो अभी दोनों ही ठंडे बस्ते में है। ईरान से भी कुछ ऐसी अपडेट खबर नहीं आ रही है। लेकिन हम सभी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति पद है उस पर बैठा जो आदमी है वो है राष्ट्रपति ट्रंप। उसका कब मन हो जाए, कब प्लानिंग करके कब हमला कर दे, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है सभी हम शांत सोच रहे हो, लेकिन एक दिन खबर आ जाए कि ईरान पर भी हमला हो गया। ये सब चीजें आगे आने वाली फ्यूचर में ही हमें पता चल पाएंगी। अभी के लिए एक मोटा मोटी ये है कि ईरान और यूएस के बीच में अभी शांति है। अब अगर कुछ होता है तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने विचार हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।